गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै नारायण 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 नारायण। आज 8 दिसंबर है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में हम लोग परम पूज्य महाराज जी के श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय पर जो प्रवचन हुए थे तो उनको सुनकर लिख लिया गया। विभूति योग नाम से जो ग्रंथ है उसी ग्रंथ के 2 प्रसंग हैं, पृष्ठ संख्या 7 और पृष्ठ संख्या 58। तो दोनों प्रसंगों को यहाँ मिला दिया है, अलग अलग नहीं दिया है। एक ही शीर्षक है, हम लोगों पर सत्संग का असर क्यों नहीं पड़ता। तो जो शुरू के 4 पैराग्राफ हैं उसमें सत्संग क्या है और फिर जो अंत के 3 पैराग्राफ है उसमें असर क्यों नहीं पड़ता है। तो सत्संग क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। एक होता है सत्संग और एक होता है असत्संग, सत का विपरीत। तो हमारी जो दिनचर्या है, जीवन का जो व्यवहार है, तो उसको हम सत्संग कह सकते हैं कि नहीं। जिसमें हम लोगों से मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टीवी देखते हैं, जो भी हमारी दिनचर्या है, जिसकी जो भी दिनचर्या है, तो महात्मा लोग कहते हैं कि उसमें कोई ऐसा भक्त है जो कि प्रत्येक क्रिया में भगवान का स्मरण करके और निरंतर समझो कि उसका जप चल रहा है, तो वो तो सत से जुड़ा हुआ है। पर ऐसा बहुत कम पाया जाता है। एक हमारे मित्र हैं चतुर्वेदी बड़ौदा के, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी हमारा जब ठाकुर जी कृपा से बड़ा अभ्यास रहा, कई वर्षों का। वृंदावन आए थे, रुके थे, तो अपना अनुभव बता रहे थे। बोले कि ठाकुर जी की कृपा से जब हमारा निरंतर चलता रहता है, ये सत्संग है। क्यों? क्योंकि उनकी और क्रियाएं चलती रहेंगी व्यवहार की, पर वो एक जो तार है वो ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है। इसी को भगवान ने गीता में भी कहा कि माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन को कहा युद्ध करो पर मुझे भुलाना नहीं। जैसे ही ठाकुर जी को भुलाया वैसे ही अभिमान आ जाता है कि युद्ध मैंने किया, मैं जीता। जबकि भगवान कह रहे हैं कि सब करने कराने वाला मैं हूँ। तो वो चतुर्वेदी जी ने सुनाया कि हमारी जो आदत है वो है चाय पीने की, और इतना जल्दी सुबह, चूँकि हम सुबह जल्दी उठते हैं तो चाय कहाँ मिलेगी आश्रम में। तो हम जहाँ भी जाते हैं अपना वो सब ले जाते हैं। विपिन चावला भी आते हैं तो अपना वो चाय वाय बनाने का साथ में उनके रहता है। आजकल अपना इलेक्ट्रिक सब जगह है, प्लग लगा दिया और प्लग में लगा दिया, पानी गर्म हो गया और वो अपना पी लेते हैं। कल वो हमारे यहाँ ये बैठे हैं, ये ले आए कल बाबा रामदेव का 2 पैकेट, वो क्या कहते हैं, पाउडर। तो दूध, जिसको दूध चाहिए तो दूध भी बन जाता है। पाउडर मिलाया उसमें, दूध हो गया। चाय, चीनी और चाय, और आजकल वो टी बैग आते हैं तो इसलिए वो छानने वानने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बताया कि वो हमारी पत्नी टी बैग लाना भूल गई।
अब हमको तो पता लगा, तो हमको तो सुबह चाय चाहिए, तो हम वृंदावन में गए, ढूंढा तो बहुत जगह ढूंढा और कहीं टी बैग मिले ही नहीं। बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश करी। फिर बाद में जब हम लौटे तो हमने विचार किया, हमारे स्मृति में आया कि जितने समय हम ढूंढ रहे थे टी बैग, उतने समय हमारा जब छूट गया। बड़ा कष्ट हुआ हमको कि देखो, एक हमारी इस छोटी सी आदत के कारण बाद में उन्होंने छोड़ दिया चाय। तो कहने का अर्थ यह है कि असत संग क्या है कि वो जो ठाकुर जी का स्मरण छूट जाता है, तो ये तो कोई बहुत बड़े अभ्यासी हैं, उन्हीं के लिए ये संभव है। सामान्य व्यक्ति तो जितने अपने क्रियाकलाप करता है उसमें ठाकुर जी कहाँ याद आते हैं। तो सत्संग और असत्संग बहुत मज़ेदार बात है। विद्वानों ने, ऋषियों ने इसका अनुसंधान किया कि सत्य जो है वो है परमात्मा। अच्छा, परमात्मा का रूप क्या है? परमात्मा का रूप है सच्चिदानंद। प्रतिदिन हम लोग श्लोक बोलते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हे प्रभु, आप सच्चिदानंद रूप हैं, आप ही विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। और फिर क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तो ये जो दूसरी पंक्ति है कि तापत्रय का आप विनाश कर देते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, वही सच्चिदानंद श्री कृष्ण के रूप में हमारे सामने हैं। तो हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो नमस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तापत्रय का उन्होंने विनाश कर दिया, यानी अब वो हमारे जीवन में नहीं रहे। तो ये एक कसौटी है कि जो सत्संग कर रहा है, ताप किससे आता है? ताप आता है पाप से। तो पाप कर्म जो हैं, ताप का अर्थ है दुख। त्रय ताप कौन कौन से हैं? कल मैंने बताया, आध्यात्मिक दुख है, आदि दैविक दुख है, आदि भौतिक दुख है। आदि भौतिक यानी जो हमारे व्यवहार में, किसी ने पीट दिया, अपमान कर दिया, कुत्ता काट गया, है ना, ये सब आदि भौतिक है। अध्यात्म मन अशांत पड़ा है, आज तो पता नहीं क्या है, मूड खराब हो गया, तो वो अध्यात्म दुख है। और आदि दैविक दुख, अब ठंड बढ़ेगी, अब उड़ते जाओ। बच्चों को तो ठंड कुछ नहीं करती, पर बूढ़न को तो छोड़ू नहीं, कितनी ओढ़े रजाई, है ना। बूढ़े लोग, हमारे जैसे लोग कितनी रजाई ओढ़े, हीटर लगावे, है ना। ठंड कहती है कि उसको तो छोड़ूंगी नहीं, यानी इसका तो प्राण लेके रहूंगी। तो ये सब आदि दैविक है, वो अपने हाथ में थोड़ी है कि भाई ठंड ना पड़े। तो लोग क्या करते हैं कि ऐसी जगह चले जाते हैं कि भाई हमको वृंदावन की ठंड सहन नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि तापत्रय विनाशाय, तापत्रय का विनाश हो जाता है। अर्थात उसको ये जो जितने मैंने गिनाए दुख, ऐसा नहीं है कि दुख मिट जाएंगे, दुख रहेंगे। जल में कमल रहेगा, पर कमल गलता नहीं है। कमल का पत्ता भी देखो, एक कागज डाल दो जल में, तुरंत गल जाएगा। और कमल, है ना, एकदम असंग रह लेता है जल में रहते हुए भी। तो तापत्रय विनाशाय का अर्थ है कि वो जो भक्त है, जो ज्ञानी है, वो भी हमारे आपके जैसे संसार में ही रह रहा है, परंतु उसने ठाकुर जी को इतना प्रसन्न कर लिया है। प्रसन्न कर लिया मतलब कैसे किया? सत्संग। आज की पृष्ठ का जो हम लोगों पर सत्संग का असर क्यों नहीं पड़ता, तो पहले हम समझे तो सही कि सत्संग का अर्थ क्या है। सत्संग का अर्थ थोड़ी है कि ये हम बैठ गए और सुन लिया। कल मैंने 3 खोपड़ियाँ अंत में बताया था, है ना, उषा नहीं थी शायद,
तो ये तो आ गए थे हमारे महापुरुष। तो अंत में जो 3 खोपड़ियाँ, ऐसी कोई बात हो तो इसको सुना दिया करो, अगर वो नहीं रहे, और तुम सुनो तो इनको सुना दिया करो। जो नहीं रहे है ना, उनको जो बात मज़ेदार हो वो सुना देनी चाहिए। तो अब वो जो एक कान में गया दूसरे कान में निकल गया, उसका तो कोई मूल्य नहीं था। बोले ये तो हटाओ इसको, है ना। और वो दूसरा जिसको इसमें घुसाया तार और अंदर चला गया, है ना, बाहर निकला ही नहीं। बोले 1 लाख की खोपड़ी है, और जो इधर से घुसाया और इधर से तार निकल गया, हमारे जैसे लोग बोले ठीक है, काम चलाऊ है ना, फेंको नहीं, हो सकता है धीरे धीरे बुद्धि आवे, तो इसकी जरूरत नहीं है ज़्यादा। अपने जीवन में आचरण करो, उसी से लोग मानेंगे, उसी से लोग बोलते हैं। हम मोबाइल मत रखो, खुद मोबाइल रखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी पे असर नहीं पड़ेगा, है ना। गुटखा मत खाओ, खुद गुटखा खा रहे। रामकृष्ण परमहंस के पास एक माँ बच्चे को ले गई, बोले कि एक गुड़ बहुत खाता है। आप बहुत गजब के थे महापुरुष, आज रामकृष्ण मिशन पूरे विश्व में। तो बोले ठीक है, तुम अगले सप्ताह इसको ले आना। अब वो अगले सप्ताह ले आई। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा गुड़ मत खाया करो। तो माँ ने कहा कि ये तो आप उसी दिन हम प्रथम बार लाई तभी आप बोल सकते थे। बोले नहीं, तब मैं खुद गुड़ खाता था। तो जब मैं खुद गुड़ खा रहा हूँ तो उसके ऊपर बोलेंगे, उसको कहेंगे, उसका असर नहीं पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि बच्चे को मालूम है कि महात्मा जी गुड़ खा रहे हैं। पर प्रकृति ऐसी है कि अगर ये व्यक्ति खुद गलत काम कर रहा है और उपदेश दे रहा है कि ऐसे मत किया करो, है ना, कहाँ है बच्चे देखते हैं माता पिता को, अरे भाई ये तो अपना झूठ बोलते हैं, हमको कहते हैं झूठ मत बोला करो। महर्षि हंसाने के लिए कहते हैं कि बच्चे खेल रहे थे, तो आपस में खेल रहे थे, तो एक पिल्ला था, अभी यहाँ बहुत पिल्ले हैं, तो एक पिल्ला था, तो बोले कि जो बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा उसको ये पिल्ला देंगे। तो आपस में सब बच्चों को पता था कि हम तो झूठ बोलते ही हैं। उतने में पिताजी आए, तो पिताजी ने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं। बोले क्या खेल रहे हो बच्चों? बोले कि ये पिल्ला है ना, और ये उसी को दिया जाएगा जो कि झूठ नहीं बोलता है। तो अरे बोले तो इसमें क्या है, तुम लोग तो दिन रात झूठ बोलते रहते हो, हमको दे दो, है ना। तो अब वो पिल्ला उनको क्या दे, जब वो तो सब बच्चों को पता है कि ये तो झूठ बोलते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, वो इसका उल्टा मैंने कर दिया, जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है उसको ये पिल्ला दिया जाएगा, है ना। तो अब जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है, पिता आए, बोले ऐसे खेल खेला जाता है, सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। देखो हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हम कभी नहीं झूठ बोलते हैं, बच्चों ने कहा इनको दो पिल्ला, है ना। क्योंकि सब बच्चों को पता है कि, तो महर्षि इसको सुनाते थे हम, शुरू में उल्टा बोल गए। तो कहने का अर्थ है कि स्वयं व्यक्ति गलत काम करेगा तो वो उसका असर नहीं होगा। एक महात्मा ने कहा कि कल्पना करो कि पिता को या जो भी बड़ा है व्यक्ति, उसको आदत हो गई है शराब पीने की या सिगरेट पीने की, अब वो तो आदत छोड़ नहीं सकता। अब वो अपने बच्चे को कैसे समझावे? तो संत ने लिखा है, बोले बच्चे को बुला के उसको बैठावे और कहे कि बेटा देखो मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ, ये जो मेरे को आदत पड़ गई है ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में कभी इसको मत करना। मैं तो इसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ, कोशिश करके भी, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में ये दुर्गुण आवे। तो बच्चे को समझाने का भी तरीका है, ये नहीं कि भाई अपने गलत काम कर रहे हैं तो भाई बच्चे भी करें, कोई बात नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि सत्संग का अर्थ है कि व्यक्ति बोल के यानी सुन के और अपने हृदय में उसको रखे, यानी जीवन में उतारे। तो ये है सत्संग। हम लोगों का सत्संग कैसा है? वही जिस खोपड़ी का कोई मूल्य नहीं,
आज महर्षि बताएंगे, महर्षि के शब्दों में सुनिए। यह जो बुद्धि है यह कहीं न कहीं छोटी छोटी चीज में आदमी को ले जाकर फंसाती है। धन में फंसावे, भोग में फंसावे, कर्म में फंसावे, रिश्तेदार नातेदार में फंसावे। इस प्रकार ये मनुष्य को गलत जगह पर लगा देती है। तो सत्य परमात्मा का इन सब चीज़ों में ध्यान रहे तब तो कोई बात नहीं, पर परमात्मा नहीं है ना, धन, तो उसमें क्या करेगा व्यक्ति? गलत काम भी करेगा, बेईमानी से भी धन कमाएगा, है ना। परमात्मा का ध्यान रखेगा तो अब उसकी वो धन में, उस प्रकार के गलत धन में रुचि नहीं होगी। ऐसे ऐसे संत हैं कि तुरंत कोई कुछ देने लगे तो अरे कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, इतने घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई है ही नहीं, रखा ही नहीं है। वो चीज़ जो है वो फंसाने वाली है, धन जो है फंसावेगा। हमारे यहाँ मेरे नाम के एक महात्मा हैं वृंदावन में, हम लोग सरस्वती हैं, मतलब महर्षि के शिष्य, वो तीर्थ है गोविंदानंद तीर्थ। अब देखिए आश्रम है यहीं परिक्रमा मार्ग में, और क्या हुआ, वो जो ड्राइवर था उनका, उसको सब पता लग गया कहाँ है क्या है ना, क्योंकि पूरा विश्वास उस पर 100%। उसी ड्राइवर ने उनका अपहरण किया, और अपहरण करके बहुत बड़ी घटना हुई, अखबारों में भी आया। बोले कि अब तुम्हारी बोटी बोटी काटेंगे, जितना जो है वो हमको दे दो, हस्ताक्षर कर दो। वो बेचारा महात्मा बोला कि बोटी बोटी मत काटो, है ना, बंदूक से गोली मार दो, बोटी बोटी काटोगे तो हमको बड़ा कष्ट होगा। कहने का मतलब अब वो धन क्या है, धन ने फंसाया कि नहीं, अपहरण करवाया कि नहीं, भोग में फंसावे, कर्म में फंसावे, रिश्तेदार नातेदार में फंसावे। तो इस प्रकार ये मनुष्य को गलत जगह पर लगा देती है। वो सन्यासी है तो सन्यासी को, है ना, सन्यासी, हमारे स्वामी रमणानंद जी का जीवन आप लोगों ने देखा है ना, इधर धन आया इधर गया, रखना ही नहीं अपने को, अच्छे काम में सदुपयोग में लगा दिया। सबको पता है कि महात्मा जी रखते ही नहीं है, जो भी आता है अपना, तो वो फंसेगा नहीं। भोग में फंसावे, है ना, अब जब चीज़ें रहेंगी तो भाई आज ये आ रहा है, आज वो आ रहा है ना, आज बढ़िया बतूरा बन रहा है, छोले बन रहे हैं। कर्म में फंसावे, दुनिया भर के, है ना, गलत कर्म हो जाएंगे। रिश्तेदार नातेदार में फंसावे, रिश्तेदार नातेदार इन्हीं लोगों से तो जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार ये मनुष्य को गलत जगह पर लगा देती है। कौन? बुद्धि। कौन सी बुद्धि? असद बुद्धि। सद्बुद्धि जो है वो व्यक्ति बड़ा सावधान रहेगा। क्यों? तो उसको मालूम है कहाँ कहाँ फंसने वाले हैं, है ना। तो बहुत सावधानी, बहुत सावधानी भजन करने वाले के लिए। अब इसी बुद्धि से यदि ईश्वर के बारे में विचार किया जाए तो जिन विचारों के कारण चित्त में बड़ा विक्षेप होता है, वहाँ से उठ करके ये ईश्वर की ओर चली जाती है। अब इस व्यक्ति ने क्या किया कि अपने संसार का जो है बहुत आवश्यक व्यवहार वो करता है और बाकी अपना सत्संग करता है। क्या हो रहा है? बोले आज अभी रामायण का पाठ चल रहा है। अभी क्या हो रहा है? बोले अभी हम जा रहे हैं, है ना, ठाकुर जी के। कन्हैया बेचारे निकले थे इधर आने के लिए, है ना, कि भाई 12 बजे बंद हो जाएगा। 12 बजने में 5 मिनट कम थी, हम और गए थे तरुण, तो प्लास्टर लगा है। अब वो जल्दीबाजी में एक्सीलेटर दबा रह गया और ब्रेक तो लग गया, पर वो गाड़ी जो है फ्रैक्चर हो गया। तो कहने का अर्थ है कि ठाकुर जी ने रक्षा करी, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इधर आ रहे थे इसलिए, है ना। बता रहा था कि बोले यहीं की हड्डी टूटी और कहीं की टूट जाती तो, है ना, बड़ा। तो अभी इस बुद्धि से, अच्छा वो बच्ची हमेशा बोले कि मैं बच्ची को लेके चलता हूँ, है ना, बच्ची उस दिन थी ही नहीं,
बोले संभव है कि बच्ची रहती तो होता ही नहीं। तो अब इस बुद्धि से यदि ईश्वर के बारे में विचार किया जाए, है ना, आज भी ईश्वर के बारे में, ऐसा नहीं कि भाई अब वो हम वहाँ जा रहे थे और फ्रैक्चर हो गया तो हम, है ना, छोड़ो, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, नहीं तो हमारा फ्रैक्चर क्यों होता। ऐसे भी लोग होते हैं, नहीं, आज भी उसकी आस्था उतनी है। तो अब इस बुद्धि से यदि ईश्वर के बारे में विचार किया जाए तो जिन विचारों के कारण चित्त में बड़ा विक्षेप होता है, वहां से उठ करके ये ईश्वर की ओर चली जाती है। जो संत टाइप के लोग होते हैं, ऐसी घटना होती है तो क्या सोचते हैं, बोले भाई हम कर्म में इतने व्यस्त थे और इतना इधर उधर जाते थे, अब ठाकुर जी ने, है ना, 3 महीना या 1.5 महीना बोले अब चुपचाप बैठो भजन करो। बड़ा भाव बनता है उनका, ये तो ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया किया, हम कर ही नहीं पाते थे, है ना, इतने कर्म में लगे हुए थे। तो हर एक चीज़ में, बुद्धि में ईश्वर के बारे में विचार किया जाए तो हर एक घटना में, कल आया ना, गहराई में घुसो। तो गहराई में घुसो का अर्थ यही है कि प्रत्येक घटना में कैसे ईश्वर कृपा कर रहा है। कल नीचे बताया महाराज ने, ऐसी ऐसी बात है इसके बारे में, यदि हम ये बताएं कि तुम्हारे घर में जो घाटा हुआ है ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो आप इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। तुम्हारे घर में जो मृत्यु हुई है, तुम्हारे शरीर में जो रोग हुआ, रोग का एक्सीडेंट ले लो, है ना, तो ये एक्सीडेंट जो हुआ है, यदि हम बतावें कि ये ईश्वर ने दिया है और बड़ी भारी तुम पर कृपा की है, तो वह आपको समय से समझ में आवेगा। यानी इस समय जब कष्ट हो रहा है उस समय नहीं समझ में आवेगा, बाद में समझ में आवेगा कि तो ईश्वर विचार करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि ईश्वर के बारे में जब विचार किया जाए तो जिन विचारों के कारण चित्त में बड़ा विक्षेप होता है, अब एक्सीडेंट होना ये तो सबसे बड़ा विक्षेप है ना, पर वहाँ से उठ कर के ईश्वर की ओर चली जाती है। बोले अब बस, अब खाट में पड़े रहना है, अपना जप करते रहेंगे, नाम जप। आप देखो आपके जीवन में ऐसे कितने क्षण व्यतीत होते हैं जब आप संसार के बारे में न सोच करके अपनी बुद्धि से ईश्वर के बारे में विचार करते हैं। तो 24 घंटे का अगर चार्ट बनाएंगे तो बहुत कम, पुजारियों की बात छोड़ दो, तो उनको तो लगे रहना पड़ता है क्योंकि उनका जीविका है। पर रामकृष्ण परमहंस भी पुजारी थे, है ना, उनको भी पुजारी के रूप में रख दिया था। अब वो जो है उनको तो जीविका नहीं थी, है ना, वो तो अपना ऐसे भाव में आ जाते थे, समाधि लग जाती थी उनकी। तो कहने का अर्थ ये है कि दूसरे लोग पुजारियों को छोड़ दें क्योंकि उनको तो लगे रहना ही पड़ेगा, पर वो लगे रहने में भी दूसरी बातें, है ना, वो इसलिए सामान्य लोगों के लिए कह रहे हैं कि चार्ट बनाओ और देखो कि संसार के बारे में न सोच करके अपनी बुद्धि से ईश्वर के बारे में कितना विचार करते हैं, कितने क्षण व्यतीत होते हैं। बोले समझो जितना भी, आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटे में, है ना, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, तो वह आपका पुण्य काल है। जीवन में सबसे बड़ा पुण्य काल वही है, क्योंकि पुण्य का अर्थ है, पुण्य का जो फल है वो है सुख। तो तापत्रय विनाशाय, तो पाप से ताप आता है, तो ये जो पुण्य काल है उससे सुख आवेगा। तो भगवान ने, ठाकुर जी ने क्या किया कि दुख की जगह सुख कर दिया, यानी दुख में भी सुख का अनुभव। इसी आनंद रस रत्नाकर में कई पृष्ठ है, वहाँ ये बात आवेगी। भक्त जो है बाहर से हम लोग देख रहे हैं। वो एक घटना मैंने सुनाई थी आप लोगों को, वो गुरु पूर्णिमा पे आ रहे थे नई गाड़ी लेके, है ना, इटावा से एक्सीडेंट हो गया नई गाड़ी का। 14 महीने हो गए, आज भी वो, है ना, फ्रैक्चर वाला व्यक्ति पड़ा है बिस्तर में, पर किसी की भी श्रद्धा डिगी नहीं। डॉक्टरों ने कह दिया ये सब क्या आपने चित्र लगा रखे हैं, उड़िया बाबा, हरि बाबा, महाराष्ट्री का, इससे क्या होगा, ले जाओ इनको, अब नहीं होगा, बचेंगे नहीं। बोले महाराज इनको रहने दो। आज भी वो उनका लड़का बताता है कि उन्होंने ही, उन्हीं की कृपा से पिताजी बचे हुए। तो कहने का अर्थ यह है कि वो पुण्य काल है,
आश्रम आ रहे हैं ना, यहाँ आ रहे हैं, है ना। वो जो कन्हैया पड़े हैं कहाँ आ रहे थे, यहाँ आ रहे थे। तो पुण्य काल जो है वो जीवन में सबसे बड़ा पुण्य काल वही है। तीर्थ यात्रा करने से, अब इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि और भी चीज़ें हैं सत्संग के अलावा, जैसे तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा करने से पाप कटता होगा, यानी कटता ही है। अच्छा, एकांत में रहने से बहुत से लोग जो हैं सत्संग तो नहीं करेंगे, है ना, परंतु कहेंगे कि स्वामी जी हम एकांत में अपना नाम जप करते हैं या अपना ध्यान करते हैं। एकांत में रहने से लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं होता होगा, विक्षेप कम होता होगा, चलो इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं। परंतु ईश्वर के बारे में विचार करने पर अज्ञान अंधकार की निवृत्ति होती है। क्या कहना चाह रहे हैं? ईश्वर के बारे में विचार का अर्थ क्या है? सत्संग। तो सत्संग में जब नई नई बातें हम सुनेंगे तो वो जो हमारा अज्ञान है वो अज्ञान हटेगा। तीर्थ यात्रा में गए और वहाँ भी समझो सत्संग किया तो वहाँ भी अज्ञान हटेगा। एकांत में, है ना, बैठ के पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से भी अज्ञान हटेगा। नहीं, हम तो एकांत में बैठते हैं, पढ़ते नहीं हैं। सत्संग, ये सत्शास्त्र का भी संग सत्संग है। सबसे इम्पोर्टेंट है संत का संग, जो सर्वोपरि है वो है संत का संग। क्योंकि हमारे मन में कोई प्रश्न है तो वो उनका उत्तर भी देंगे। हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में तो हमारी जितनी बुद्धि है, जितनी समझ में आवेगी उतना ही कर पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ईश्वर के बारे में विचार करने पर अज्ञान अंधकार की निवृत्ति होती है। तो विचार किनके साथ करेंगे? महात्मा के साथ करेंगे, जो अनुभवी महापुरुष हैं, जो हमसे आगे बढ़े हुए हैं, उनके साथ विचार करेंगे कि भाई हमको बताइए। तो उससे क्या होगा? हमारा जो अज्ञान है, जो बातें समझ में नहीं आ रही हैं, वो धीरे धीरे समझ में आवेगी। इसलिए तीर्थ यात्रा से सत्संग बड़ा है। तीर्थ यात्रा करें पर वहाँ भी ढूंढें कि भाई कोई महात्मा है कि नहीं, और उसके पास जावें, सत्संग करें, है ना। तीर्थ यात्रा जाके नहा के आ गए, या है ना, जाके ठाकुर जी की धूप लगा के आ गए, बढ़िया है, उससे पाप कटेगा। ये नहीं कह रहे पाप नहीं कटेगा, पर अज्ञान अंधकार जो है वो तो सत्संग से ही हटेगा। एकांत में बैठकर अपने विचारों में डूब जाने की अपेक्षा भी सत्संग बड़ा है, क्योंकि वहाँ कोई नए विचार तो आ नहीं रहे, वही पुराने विचार हैं, और वही पुराने विचारों में कभी विक्षेप भी आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। पर सत्संग कर रहा है बंदा तो उसको नई नई बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि वह ईश्वर का विचार देता है। सत्संग जो है वो ईश्वर का विचार देता है। एकांत में हम अपनी मान्यताओं से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और सत्संग में अपनी मान्यताओं से आगे बढ़ पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अपने स्वामी जी हम अपना कर लेते हैं, हमको आनंद रस रत्नाकर में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर वहाँ आप अपने विचारों से आगे, मान्यताएं जो हैं वो ही बनी रहेंगी, उनको काट नहीं पाओगे। और सत्संग में क्या होगा कि हमारी मान्यताओं पे ऐसी ऐसी बातें संत सुनाएंगे जिससे पता लगेगा कि अरे हम लोग क्या सोच रहे थे, है ना। ये जिसके लिए हम इतना झूठ बोलते हैं, इतना पाप करते हैं, है ना, वो तो किसी काम का ही नहीं, वो तो हमारे साथ थोड़ी जाएगा। सरला आती है, स्वामी जी कुछ भी नहीं जाएगा हमारे साथ, ये सब यहीं रह जाएगा, समझती है ना। तो ये बात कहाँ से पता लगेगी? सत्संग से। नहीं तो लगता है और इकट्ठा करो, और इकट्ठा करो। हमारे चित्त में एक नए विचार का संस्कार पड़ता है जो अभी नहीं है। तो ये है सत्संग की महिमा। अब मैंने बताया 7 पृष्ठ से लिया है कुछ अंश, और 58 यानी और बहुत सारे बीच में प्रवचन हो गए। तो ये जो है आगे का प्रसंग, वो एक थे गुरुजी, अपने एक शिष्य को तो अच्छा खाना कपड़ा न दे और एक को दे, यानी 2 शिष्य हैं, एक को मानो कि पक्षपात कर रहे हैं, है ना, उसको तो अच्छा खाना भी दे, अच्छा कपड़ा भी दे, अच्छा रहने, और एक को न दे। एक व्यक्ति ने पूछा
अपने 2 चेलों में ऐसा क्यों करते हो? तो जवाब दिया उन्होंने, बोले जिसको संसार चाहिए उसको संसार दे रहे हैं, और जिसको परमार्थ चाहिए उसको परमार्थ दे रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं देता, ये भी ध्यान रखना। तो जो जिस वासना से आया है, और वो जो दूसरा था उसको तो सत्संग चाहिए था, तो उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ देवे भी तो उसको कोई रुचि नहीं है। तो इसलिए बताया, गुरुजी ने जवाब दिया। अच्छा, जिस दिन महर्षि का ये प्रवचन था उसी दिन की बात है। अभी आज एक ने सवेरे हमसे पूछा, तो महर्षि का समझो 7:30 बजे प्रवचन होता था, तो कुछ लोग फ्लैट पे आ जाते थे, तो सवेरे कोई चर्चा हुई होगी प्रवचन के पहले, तो किसी ने पूछा होगा। क्या पूछा? कि हम लोगों पर सत्संग का असर क्यों नहीं पड़ता। उसका प्रश्न था, क्योंकि अभी प्रवचन में देर है, 7:30 बजे है, तो समझो कि वो 6:30 बजे आ गया फ्लैट पे। तो फ्लैट पे यानी वहाँ जो बम्बई में जहाँ विपुल में आश्रम है, तो उसने ये प्रश्न पूछा, तो उसका जो उत्तर दिया वो हम लोगों के बड़े काम का है। अरे भाई, सत्संग है कि ये कोई आग है कि शरीर जलने लग जाए? भाई आग है तो आग तो जितने हम लोग बैठे हैं सबको तपाएगी, है ना। पर सत्संग की क्या विशेषता है? ये सत्संग स्थूल शरीर पर असर डालने के लिए नहीं होता है। क्या अर्थ हुआ? यानी सत्संग जो है उससे, अब हम सत्संग कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि अब हमारी जो ठंड है मिट गई। सत्संग कोई आग थोड़ी है कि ठंड मिट जाएगी। सत्संग तो हमारे मन बुद्धि पर असर कर रही है ना। तो ये हमको तो ठंड तो लग रही है शरीर में, स्थूल शरीर में, तो स्थूल शरीर जो है उस पर आग का असर पड़ेगा, पर सत्संग का असर तो मन बुद्धि पर पड़ेगा। तो समझा रहे हैं कि यह सत्संग स्थूल शरीर पर असर डालने के लिए नहीं होता है। अच्छा, तो सूक्ष्म शरीर पर? तो सूक्ष्म शरीर पर तब तक असर नहीं पड़ता जब तक वह आदमी खुद असर लेने के लिए तैयार न हो। इसीलिए वो 3 खोपड़ियां याद रखना, है ना। जो खुद तैयार नहीं है तो बैठा है तो सुनाई तो देगा ही, पर उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो उधर से निकल गया अपना पल्ला झाड़ के। एक ने कहा महर्षि को कि ये वैराग्य की बातें हैं, आप हमारे घर में प्रवचन करें। किसी सेठ ने अपने घर में प्रवचन करवाया होगा, बड़े घर होते हैं सेठ लोगों के। तो बोले कि जरा ध्यान दिया करो, हमारे गुरुजी को कहा, क्योंकि बच्चे भी सुनते हैं, तो आप इतनी वैराग्य की बात करते हो तो वो जरा ठीक नहीं है। तो महर्षि ने पूछा कि भाई वैराग्य की बात बच्चे सुनते हैं तो तुम भी तो सुनते हो, है ना, तुम डरते क्यों हो कि बच्चों पे असर हो जाएगा? अरे बोले हम तो संभाल के सुनते हैं, हमें ऐसा थोड़ी है कि आप जो बोलो वही हम मान लें। अभी बच्चों में ये बुद्धि नहीं है, इसलिए उन पे असर पड़ जाएगा। तो इसलिए यानी महर्षि विनोद करते थे, भाई सत्संग क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म शरीर पर तब तक असर नहीं पड़ता जब तक वह आदमी खुद असर लेने के लिए तैयार ना हो। तो सेठ क्या कह रहा है कि हम लोग तो पक्के हैं, हमारे पे थोड़ी असर होगा, है ना, हम तो यहीं झाड़ के और चले जाते हैं। तो ये है इसका कारण। सूक्ष्म शरीर तो इच्छात्मक है। जब जिज्ञासु स्वयं कहेगा कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो तो शुद्ध होगा, किसी को नहीं पड़ी है बाहर की शुद्धता, है ना, स्नान वगैरह कपड़े वगैरह अच्छे, पर हमारा मन हमारा अंतःकरण शुद्ध होवे ये तो कोई कोई कहेगा। तो ये लोग क्या चाहते हैं सत्संग में भी, वह कहे कि हमारा मान सम्मान बढ़े, है ना। तो सत्संग करके उसका अंतःकरण थोड़ी शुद्ध होगा, वो तो अपना मान सम्मान बढ़े, मतलब स्वामी जी की बातें सुन लेते हैं, उनको रट लेते हैं, रट के फिर हम सुना देंगे, है ना। तो सुना देंगे तो उससे हमारी कथा बढ़िया चलेगी। तो इस दृष्टि से जो सत्संग कर रहा है ना,
वो तो मान सम्मान बढ़ाने के लिए। तो उसका क्या असर होगा? अहंकार बढ़ा, हमारी जानकारी बढ़ गई, है ना। क्या हुआ? इधर से इधर, अंदर नहीं, तो ये बीच वाला है ना। तो जानकारी बढ़ गई, अब सिंहासन पर बैठकर उपदेश करने लग गए। यही तो हो रहा है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि 4-6 बात समझ गए और पांव धुलवाने लग गए। ऐसे तो सत्संग नहीं बनता, यानी इसमें तो उद्देश्य ही दूसरा हो गया। तो वो उद्देश्य जो दूसरा हो गया उसको बिल्कुल फेल नहीं किया, है ना, बीच का रखा। क्यों? क्योंकि कभी ऐसे बुद्धि आ जाए कि भाई हम इतना बोल रहे हैं, हमारे जीवन में तो उतरे। महर्षि कहते थे कि हम पाठ करते थे, तो पाठ करते थे तो जजमान के लिए करते थे। तो हमने मन में विचार किया कि अरे ये पाठ का इतना ज़बरदस्त असर होता है कि हम जजमान के लिए कर रहे हैं, उसका काम बन जाता है ना। तो हम अपने लिए क्यों न करें? तो ये तो जो है कभी न कभी ऐसी बुद्धि बन जाए कि हम दुनिया को सुना रहे हैं, है ना, कुछ हमारे पे तो असर होवे। तो संक्षेप में एक कथा सुना देते हैं, याद आ गई 2 मिनट में। एक भगत जी थे, टाइम हो गया है, तो अब पूरे गांव में उनको भगत जी भगत जी भगत जी। अब भगत जी को पता है कि काहे की भक्ति है ना, नाम हो गया क्योंकि वो सत्संग में जाते थे और महात्माओं की सेवा करे, और है ना। तो भगत जी कैसे हैं, भगत जी कैसे हैं। एक दिन उन्होंने गुरु जी को जाके कहा कि महाराज कोई भक्ति है तो है नहीं, दुनिया भर के लोग भगत जी बोलते हैं, तो कोई एक ऐसी बात बता दो कम से कम जीवन में उतरे। तो बोले कि जो भी बात तुमको सबसे बढ़िया लगती है सब जगह अपने कमरे में चिपका दो। तो उनको सहसा कर पीछे पछतावे, यानी पहले कर देता है बाद में पछताता है। तो ये बात उनको भगत जी को सब जगह लगा दिया, बरामदे में, घर में, कमरे में, सहसा कर पीछे पछतावे, यानी विचार करके करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। हुआ क्या, पुराना समय था, भगत जी को जाना था, कोई किसी को पैसे दिए थे तो पत्नी को कह दिया कि मैं आ जाऊंगा, तुम ध्यान रखना। तो एक रात की यात्रा थी, अगले दिन सुबह आ जाएंगे। भगत जी जो है चले गए, गांव में चल रही थी रामलीला। अब वो भगत जी की बेटी भगत जी के साथ जाती थी रामलीला देखने। अब उस दिन विशेष था और पिताजी चले गए। माँ ने कहा कि आज नहीं जाओ। बोले आज तो मैं ज़रूर जाऊंगी। बोले नहीं बेटा, तुम बेटी हो, तुम अकेली कैसे जाओगी, माँ को जाना नहीं था। तो बेटी कहे कि अच्छा बेटा होती तो चली जाती। बोले हाँ बेटा हो तो चली जाए, बेटी नहीं जा सकती। अब वो जवानी थी उसकी, उसने पिताजी की पगड़ी लगाई, पिताजी की वो बंडी ओढ़ ली, वो पहन ली और धोती लगा ली और माँ के सामने आ गई। अब वो दिखे ही नहीं कि लड़की है, वो तो लड़का दिखे। बोले हाँ चली जा। चली गई, लौट के आई तो थकी हुई थी, देर हो गई। अब माँ सोई थी, माँ के बगल में ही सोती थी, तो आके वही कपड़े पहने सो गई। सुबह आए पिताजी, पिताजी ने देखा कि वो जो हमारी पत्नी है किसी परपुरुष के साथ सो रही है। तो इतना गुस्सा आया उनको, क्षत्रिय शरीर था। बोले कि इसको तो आज खत्म कर देंगे, तो बड़ी दुष्टा निकली। जैसी तलवार वहाँ लटकी हुई थी, उठाई, सहसा कर पीछे पछतावे। दृष्टि गई और थोड़ा रुके, उतने में उसकी बेटी की नींद खुल गई। तो बेटी ने देखा कि पिताजी आए हैं,
एकदम उठ के गले लग गई पिताजी के, पिताजी करके चिल्ला के। अब उसको पता ही नहीं बेचारे को कि ये तो मेरी बेटी है। वो तो परपुरुष समझ के मारने वाला था। महात्मा के पास गया, बोले कि आपने तो कल्याण कर दिया, एक वाक्य सहसा कर पीछे पछतावे, इससे आज तो बड़ा गजब हो जाता। तो उस घटना को संत लोग सुनाते हैं कि एक वाक्य से इतना हो सकता है। तो सत्संग की जो बातें हम सुनते हैं और बातें हमारे जीवन में आ जाएं तो क्या नहीं हो सकता। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।